आज आषाढ़ कृष्ण द्वादशी शनिवार 25 जून 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी को हम कितना जानते हैं। दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में प्रभु श्री जी की पीठिका के दर्शन की यह 7वीं कड़ी है। आज की इस प्रस्तुति में हम प्रभु श्री जी के पुष्टि स्वरूप के दर्शन करते हैं। पुष्टि भक्ति में मुख्य रूप से 2 भाव निहित हैं। पहला प्रेम लक्षणा भक्ति, जो नवधा भक्ति से इतर है। इसके फलात्मक रूप में पुष्टि है, अर्थात अनुग्रह है। इसे बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो आप प्रभु से केवल प्रेम करें और प्रभु अनुग्रह करके आपको फल प्रदान करेंगे। यही कारण है कि पुष्टि मार्ग को अनुग्रह का मार्ग कहा जाता है। पुष्टि साहित्य के तत्वदीप निबंध में श्री जी स्वरूप का एक अद्भुत वर्णन है। उक्षिप्त हस्त पुरुषो भक्त माकार येत पुनः दक्षिणेन करेनासो मुष्टिकृत्य मनांसिनः वाम करे समुद्धृत्य निहंते पश्च चातुर्यम। अर्थात वाम श्रीहस्त से प्रभु भक्तों को बुलाते हैं एवं दक्षिण श्रीहस्त की मुट्ठी बंधी हुई है। तात्पर्य यह है कि प्रभु पहले भक्तों को बुलाते हैं और सभी का मन आकर्षण कर मुष्टि में बांध लेते हैं। और प्रभु का यह स्वरूप कहाँ है? निकुंज द्वार पर आप खड़े हैं, अर्थात पीठिका जी की गोल कंदरा के द्वार पर प्रभु श्री जी के दर्शन हैं, जो हम नित्य करते हैं। एक श्रुति है समम रसः। इस श्रुति की भावना से रस शब्द को भक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसी भावना से यावती रस मर्यादा तावंतोतार्थ भगवत रूपा मंतव्या। इस कथन के अनुसार जितनी रस मर्यादा है वह सब आप में। और प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव कब उत्पन्न होता है? जब हम प्रभु श्री जी के श्रीमुख के दर्शन करते हैं। इस भाव को सदैव दृढ़ रखना चाहिए। और प्रभु के मुखावतार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, जो आप श्री के ही स्वामिनी स्वरूप हैं। यदि श्री वल्लभ में हमारा भाव दृढ़ है तो प्रभु श्री जी की प्राप्ति उसका फल है। और इस फल की प्राप्ति के स्वरूप निकुंज की प्रभु की लीलाओं में जीव को प्रवेश मिल पाता है। आपका स्वरूप रक्ताभ है, अर्थात कुछ लालाई लिए हुए है, जो श्री गिरिराजवत अंग रंग है। हालांकि श्री यमुने महारानी जी रस स्वरूप हैं। श्री जी की पीठिका जी के वाम भाग में जो 2 मुनि हैं वह श्रुति स्वरूप हैं और कुमारिकाओं का भाव है। जो एक मुनि हैं वे नित्य सिद्धा के भाव से हैं, जो गोपी भाव से भावित हैं। और पीठिका जी पर शुक रूप में श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है, जो निकुंज का वर्णन बताते हैं। और श्री नरसिंह का जो चिन्ह है वह अक्षर ब्रह्म के भाव से है। इस भाव से प्रभु बगनखा धराते हैं। पीठिका जी पर स्थित गौ माताओं के अर्थात गायों के चिन्ह हैं, गौलोक के प्रतीक हैं। और जो मेष हैं वह मेष नहीं है, मेधातिथे मेष इंद्रः। इस श्रुति के आधार से कहें तो अर्थज्ञानी मेष इंद्र हैं और यमुना पुलिन में कुंज द्वार में आप स्थित हैं। और पीठिका में जो मयूर के चिन्ह हैं वह आनंद स्वरूप हैं, अर्थात फलात्मक स्वरूप हैं। मोर जिस प्रकार से नृत्य करते हैं
और मोरनी रस प्राप्त करती है, इसका यह भाव है। यदि इस समग्र भावना के सारांश को देखें तो केवल प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और प्रभु स्वयं उसका फल है। इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्री जी की पीठिका और श्री जी स्वरूप के अन्य सभी भावों को हमने पिछली प्रस्तुतियों में देखा है। इन सभी भावों से इतर पुष्टि भाव सर्वोत्तम है। अतः सदैव प्रभु में प्रेम का भाव रखते हुए रत रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रभु श्री जी के दर्शन क्यों और कैसे करने चाहिए आगामी प्रस्तुतियों में देखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग और भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में इन दिनों उष्णकाल की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को परधनी पर तुर्रा का श्रृंगार धराया जाता है और सायंकाल में कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से प्रभु की साज सज्जा में आज श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की बिना हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, खंड पाट आदि पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। चरण चौकी के साथ 3 पड़घा जी एवं तृष्टि जी रजत के पधराए जाते हैं। जो पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पड़घा जी पर झारी जी, एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल जल पधरा कर रखा जाता है। इनके साथ तकिया के पास 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई जाती हैं, जिनसे गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है। अब श्री जी की वस्त्र सेवा के आज के दर्शन करें तो प्रभु को आज श्वेत रंग की ही मलमल के वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी धराई जाती है। यह परधनी गोल किनारी से सजी हुई होती है। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के पूर्ण दर्शन होते हैं। प्रभु श्री जी के आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को कमर तक का छोटा उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी रंग की मलमल की गोल पाग धराई जाती है। पाग के ऊपर सिर पेच, तुर्रा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को मोतियों के ही कर्णफूल धराए जाते हैं। आज प्रभु को लूम नहीं धराई जाती है। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज
गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगे फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। एक श्वेत पुष्पों की व एक कमल की माला जी हमेल की भांति धराई जाती हैं। वहीं श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। साथ में झीने लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा मोती की धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उष्ण काल का और गोटी हकीकी की धराई जाती है। आरसी प्रभु को आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में प्रीतम प्रीत ते बस कीनो, राजभोग में मन मोहत पगियाँ आज की, आरती में घन में छिप जो रही दामिनी, शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में लालन मनायो न मानत, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। और विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी मंदिर में राजभोग पश्चात हर घंटे जल का छिड़काव किया जाता है। साथ ही प्रभु के सन्मुख शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जाते हैं। तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को पान की बीड़ी अरोगाई जाती हैं। भोग सेवा में प्रभु श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। इनमें भी उष्णकाल होने के कारण सतुआ का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु श्री जी की आरती की जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं, जो प्रातः धराए गए श्रृंगारों के जैसे ही होते हैं। यह श्रृंगार सायंकाल उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं। और जब भी प्रभु को कली के श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं, विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। इनमें मीठा रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। आज भी प्रभु को उत्थापन दर्शनों के पश्चात सायंकाल में कलियों के सुंदर श्रृंगार धराए जाएंगे, जो परधनी के भाव के होंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ रसिक गिरधार। जाई जुई कुंड के कैठी, जाई जुई के कैठी। राय बेली सो सरस सवारी, राय बेली सो सरस सवारी। फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ रसिक। चंपक बकुल गुलाब निवारो, विविध भांत चित्र सा। चंपक बकुल
गुलाब निवारो विविध हाथ चित्र सा बैठे रसिक राधा फूलन की पहरे तन सारी फूलन की पहरे तन सारी फूलन की मंगली मनोहर बैठे जहाँ रसिक वीर वर्ण फूलन के आभूषण वर्ण वर्ण फूलन के आभूषण फूलन पाद बनी अति भार फूलन पाद बनी अति भार गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली प्रसन्न दुलारी निरत फूली ब्रसमान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार फूलन के आभूषण वर्ण वर्ण फूलन के आभूषण फूलन पाद बनी शिवानी फूलन पाद बनी शिवानी गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली ब्रसमान दुलारी निरत फूली ब्रसमान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ बैठे जहाँ बैठे जहाँ रसिक गिरधार गोवर्धन गिरे सघन कंद रैन निवास प्रिय प्यारी गोवर्धन गिरे सघन कंद उठ चले भोर तुरत रंग बीन उठ चले भोर तुरत रंग बीन
नंद नंदन वृषभान दुलारी गोवर्धन गिरि सघन कंद आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।